नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। अब लगातार जो है सीबीआई एक्शन में आ चुकी है। मैंने आपको 1 डेढ़ हफ्ते पहले एक खबर बताई थी जिसमें सीबीआई ने रेड की थी और वो रेड जो थी वो रोशनी आर्ट में थी, यानी कि इलीगल लैंड के बारे में जो है सीबीआई ने रेड की थी। लेकिन एक बार फिर से जो है सीबीआई ने रेड किया और इस बार जो मामला है वो फर्जी बंदूक लाइसेंस के मामले में जो है वो कार्रवाई हो रही है और लगभग 22 ठिकानों पर जो है सीबीआई की ओर से छापेमारी की गई है, यानी कि सीबीआई की ओर से रेड जो है वो की गई है। और इसमें 22 ठिकाने हैं जिसमें 12 जो हैं कश्मीर से हैं, 10 जो हैं वो जम्मू से हैं। और यहाँ पर जो है वो सीबीआई की यानी कि मल्टीपल रेड जो है वो चल रही है और अभी तक 22 इलाकों में जम्मू कश्मीर के 22 लोकेशंस पर जो है वो रेड पड़ चुकी है, जिसमें जो अभी सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है और उनके घर पे भी जो है इलीगल आर्म केसेस में जो है वो रेड डाली गई है सीबीआई की ओर से। तो सीबीआई ने जो हथियार लाइसेंस है उसके मामले में अब प्रदेश में छापेमारी करनी शुरू कर दी है। कोई लोगों ने जो है इलीगली लाइसेंस जो है बनवाया होता है, फर्जी दस्तावेज जो है डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं, इसीलिए जो है अब जानकारी मिलने के बाद सीबीआई ने जांच जो है वो शुरू कर दी है और 22 ठिकानों पर अब तक जो है उन्होंने छापेमारी करनी शुरू कर दी है, जिसमें 12 जो है अब तक कश्मीर के रह चुके हैं और 10 जो हैं वो अब तक जम्मू से रह चुके हैं। और ये जांच जो है वो सीबीआई चंडीगढ़ ब्रांच की ओर से की जा रही है और सूत्रों का ये भी कहना है कि श्रीनगर में एक अधिकारी के सरकारी आवास पर भी जो है वो छापेमारी की गई है। इस बात को लेकर एक अधिकारी ने ये भी बताया है कि सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के 22 स्थानों पर व्यापक छापेमारी की है, जिसमें कश्मीर से मैंने आपको जैसे बताया कि 10, जम्मू से 12 जो है वो शामिल है। और अधिकारी ने ये भी कहा है कि छापेमारी जो है 2018 में सीबीआई को सौंप दी गई थी और फर्जी बंदूक लाइसेंस को लेकर ये सिलसिला जो है वो चल रहा था, जिसके बाद अब सीबीआई एक्शन में जो है वो आ चुकी है। और इसलिए इस मामले की जांच जो है पहले राजस्थान के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने जो है वो की थी और वहीं गैर जम्मू कश्मीर निवासियों को भी दर्ज किए फर्जी बंदूक लाइसेंस के बारे में। अब ये चौंकाने वाले खुलासे में इसे सीबीआई को जो है वो सौंप दिया गया था और ऐसे में अब इनकी ओर से जो है वो कार्रवाई की जा रही है और जाली दस्तावेज जो है उस पर उधमपुर, डोडा, रामबन, कुपवाड़ा जिले में गैर जम्मू कश्मीर निवासियों को 40,000 फर्जी बंदूक लाइसेंस जो है वो जारी किए गए थे। ये खबर मिलने के बाद जो है सीबीआई ने अब मल्टीपल जगहों पर जम्मू कश्मीर के जो है वो रेड करनी शुरू कर दी है, ताकि ये जो फर्जी लाइसेंस लेकर लोग हथियार चला रहे हैं यानी फर्जी लाइसेंस लेकर जो है आर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक रिस्क बड़ा खड़ा कर देता है, जो कि एक सिक्योरिटी पर्पस से भी देखा जाए तो उससे भी जो है एक रिस्क हो जाता है। जो कि 40,000 फर्जी जो है आर्म्स के जो लाइसेंस दिए गए थे, लाइसेंस जो है वो जारी किए गए थे, उसको लेकर अब सीबीआई ने जो है हरकत शुरू कर दी है, यानी कि उनकी ओर से जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया गया और कल शनिवार से लेकर ही जो है ये लगातार रेड जो है वो पड़ रही है और अब तक 22 लोकेशंस पर जो है पड़ चुकी है। और इसमें ये भी है एक अधिकारी के सरकारी आवास यानी कि उसके सरकारी एरिया पर भी जो है इस बारे में जो है वो रेड डाली गई है, क्योंकि वहाँ पर भी उस व्यक्ति के ऊपर भी जो है वो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके पास जो लाइसेंस है वो फर्जी है, वो यानी कि फेक डॉक्यूमेंट है, जो एक वैलिड होता है वो ये नहीं है। एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किए जाते हैं, तो इसमें ये वैलिड जो है वो नहीं है। इसलिए सीबीआई की रेड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब सीबीआई जो है वो हरकत में आ चुकी है। और प्रारंभिक शुरुआती जांच में ये भी पता चल गया है कि आईएएस अधिकारी ने गैर जम्मू कश्मीर निवासियों को बड़ी संख्या में फर्जी बंदूक लाइसेंस जो है वो जारी किए गए थे। जब वह उपायुक्त डीसी के रूप में एक ज़िले में तैनात थे तब से ही जो है उन्होंने एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा अधिकारियों को जो है वो गैर जम्मू कश्मीर निवासियों को जो है बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज जो है बंदूक के लाइसेंस ये दिए थे। ये खबर मिलने के बाद कि 40,000 जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं इस हथियार को लेकर। इसके बाद जो है अब सीबीआई ने रेड जो है वो शुरू कर दिया। अब ये छापेमारी जो है वो चल रही है और हथियार लाइसेंस के मामले में जम्मू कश्मीर प्रदेश में लगातार इस बारे में जो है वो जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बरामद करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनका डॉक्यूमेंट जो है रद्द कर दिया जाए और उन्हें आर्म्स एम्यूनेशन जो वो यूज़ कर रहे हैं यानी कि जो भी बंदूक वो यूज़ कर रहे हैं उन्हें उस बंदूक को यूज़ करने से जो है वो
वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इलीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है वो एक्शन तो है वो ज़रूर लिया जाता है। जिनके पास भी ये इलीगल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इलीगल दस्तावेज जो है बंदूक को लेकर, आर्म्स को लेकर मिलेंगे, उनके ऊपर एक्शन जो है वो साफ तौर से होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर थी कि इस समय 22 इलाकों पर जो है सीबीआई की ओर से छापेमारी यानी कि रेड कर दी गई है। और अब जो है बाकी और जो सस्पेक्टेड है, जिन पर उम्मीद की जा रही है कि वो, उनके ऊपर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनके पास भी फर्जी दस्तावेज जो हैं वो मिल सकते हैं। तो इस बारे में अभी जो है सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई जो है इस समय एक्शन में आ चुकी है। और जो ऐसे इलीगल काम कर रहे हैं उनकी अब खैर नहीं है। चाहे वो रोशनी एक्ट को लेकर था, उसके बारे में भी मैंने आपको अपडेट दी कि इलीगल जो है डॉक्यूमेंट्स मिले, लॉकर की चाबियां मिली, बैंक में काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं उस हिसाब से ब्लैक मनी भी देखी गई, इसके बारे में भी अपडेट दी। और अब जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, जिन्होंने आर्म्स के लिए यानी कि बंदूक के इलीगल डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं, अब उन लोगों की भी खैर नहीं है, क्योंकि सीबीआई एक्शन में आ चुकी है और सीबीआई के हाथ में ये काम जो है, ये सिस्टम जो है वो दे दिया गया। और इस समय चंडीगढ़ के जो सीबीआई ब्रांच है उनकी ओर से यहाँ पर छापेमारी जम्मू कश्मीर प्रदेश में की जा रही है लगातार। तो अब कोई भी व्यक्ति जो इलीगल काम कर रहा है वो बच नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि जो कभी इलीगल काम, अब कभी भी कोई इलीगल डॉक्यूमेंट, चाहे वो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, अगर आप वो बनाते हैं उससे 1000 बार पहले सोच लें कि आपके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जो है वो देना ना भूलें और ऐसे जुड़े रहें बाहु एक्सप्रेस के साथ।